दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे पूजा प्रिसिजन इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। वैसे ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चले जानते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस भी जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात की जाए तो आईपीओ 28 जुलाई से यानी कि नेक्स्ट वीक में मंगलवार से ओपन हो रहा है और ये 30 जुलाई को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 4 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 301 है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 160 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़े साइज का आईपीओ है। इसमें 8 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। हेम फिनले जिसका मार्केट मेकर है, यानी कि ये आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। 152 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए करीब 50% का पोर्शन है। एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 2 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाना होता है, यानी कि 800 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस आईपीओ में 2,40,800 रुपये है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी अगस्त 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को करीब 30 सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग और प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट बनाती है। अब जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो इनकी डिमांड अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर रहती है, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ हो। इसके अलावा जो ईवी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो इंजन वगैरह होता है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। कंपनी 600 प्लस एसक्यूएस की मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि काफ़ी बड़ा स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है इनका। तो कंपनी यहाँ जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो कई सारे जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं कंपनी वो बनाती है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होता है तो उनके जो कई सारे कंपोनेंट हैं, यानी कि ट्रांसमिशन कास्टिंग है। इसके अलावा जो हल्का फुल्का एल्यूमिनियम का पार्ट्स होता है वो कंपनी बनाती है। अगर नॉन ऑटोमोटिव कंपोनेंट की बात की जाए तो एग्रीकल्चर, डिफेंस, एनर्जी, हेल्थ केयर, एरोस्पेस और जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं कंपनी वो भी मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर करती है तो इसमें कंपनी कई सारे जो यूनिट्स है वो ऑपरेट करती है, जैसे कि मेल्टिंग यूनिट है, कास्टिंग लाइन है, मशीन सेंटर्स हैं। तो कंपनी मशीन कंपोनेंट्स बनाती है और यहाँ पर कंपनी इन टू एंड सर्विसेज देती है, यानी कि किसी भी कंपोनेंट की डिज़ाइनिंग हो, उनकी कास्टिंग, मशीनिंग और असेंबली, ये सारा कुछ कंपनी करके देती है। इसके अलावा कई सारे जो कंपोनेंट है वो कंपनी ओईएम वाली कंपनियां, यानी कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनको कंपनी सप्लाई करती है। यानी कि बहुत सारे जो ऑटोमोबाइल कंपनियां होती हैं तो कई सारे जो उनके पार्ट्स होते हैं वो बाहर से मंगाए जाते हैं। तो ये जो कंपनी है वो जो ऑटोमोबाइल वाली कंपनियां हैं तो उनको पार्ट्स बनाकर सप्लाई करती है। तो कंपनी जो टियर 1 ऑटोमोटिव सप्लायर्स हैं कंपनी उनको सेल करती है। इसके अलावा कंपनी इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी सेल करती है, जैसे कि जर्मनी, यूएसए, इटली और स्विट्जरलैंड में भी कई सारे इनके कस्टमर्स हैं। हाल ही में कंपनी ने अप्रूव्ड वेंडर पार्टनरशिप के जरिए एरोस्पेस के भी कई सारे कंपोनेंट बना रही है, जो कि एक हाई एंट्री बैरियर वाला बिजनेस है। तो बिजनेस को देखा जाए तो इसका बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 24, 25 और 26 3 सालों का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले कंपनी के अगर एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का एसेट 96 करोड़ का है। फाइनेंशियल 25 में बढ़ के 135 करोड़ और 26 में 231 करोड़ का एसेट हो चुका है। तो साल दर साल कंपनी का एसेट बढ़ा है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का इनकम 174 करोड़ का है। फाइनेंशियल 25 में बढ़ के 222 करोड़ और फाइनेंशियल 26 में 295 करोड़ का इनकम है। तो साल दर साल इनकम के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट 16 करोड़, फाइनेंशियल 25 में बढ़ के 23 करोड़ और फाइनेंशियल 26 में 30 करोड़ का हो चुका है। तो साल दर साल कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है और इसका प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। ईबिटा को देखें तो साल दर साल इसका ईबिटा भी बढ़ा है। और अगर नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का नेटवर्थ जहां 64 करोड़ का है वो अभी 133 करोड़ का हो चुका है।
यानी कि इसका नेटवर्थ डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। कंपनी के रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। अभी कंपनी के पास 118 करोड़ का रिजर्व है। और अगर कर्ज को देखें तो इसका कर्ज भी लगातार इंक्रीज हुआ है। हालांकि कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, मात्र 41 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत कम है, क्योंकि कंपनी के पास अगर रिजर्व को देखें तो 118 करोड़ का रिजर्व है। इसके मुकाबले कर्ज बहुत कम है कंपनी के ऊपर। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो इसका फाइनेंशियल भी बढ़िया है। इसके आरओई को देखें तो आरओई 28.18 का है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 26.38% है, तो ये भी बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.31 का है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 23.21 का है, तो ये अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन 10.52% है, तो पैट मार्जिन भी ठीक ठाक है। ईबिटा मार्जिन 17.62% है, तो ये भी अच्छा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 3.19 का है, तो ये भी लो है। ईपीएस 21.12 का है, तो ईपीएस काफ़ी बढ़िया है। पी मल्टीपल 14.25 का है, तो पी वाइज भी देखें तो ज़्यादा एक्सपेंसिव पी नहीं है। चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पेयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। पूजा प्रिसीजन का पी मल्टीपल 14.25 का है। अलीकॉन का 31.49 का। रिको ऑटो इंडस्ट्रीज का 36.29 का। और इंडोरेंस टेक्नोलॉजीज का 39.52 का पी मल्टीपल है। तो यहाँ पर अगर इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों से कंपेयर करें तो कंपनी इनके मुकाबले रिजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है, तो ये भी इसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 82.63% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 60.63% हो जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 600 करोड़ का है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 106.34 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करने वाली है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के सेटअप के ऊपर खर्च करेगी। 30 करोड़ रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करने वाली है, और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 28 जुलाई से, यानी कि नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे से ओपन हो रहा है, और ये 30 जुलाई को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसकी 31 जुलाई है। रिफंड डेट 3 अगस्त। क्रेडिट डेट भी 3 अगस्त है, और आईपीओ की लिस्टिंग 4 अगस्त को होने वाली है। अब इस आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 217 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इसके प्रीमियम के अंदर भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। तो कल इसका प्रीमियम 195 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 217 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 1,73,600 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 72% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस काफ़ी शानदार है। कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ भी देखें तो आईपीओ भी रिजनेबल प्राइस के अराउंड आ रहा है, तो कई सारे इसमें प्लस पॉइंट है। ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। हेम सिक्योरिटी का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, और वैसे भी जो आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आता है उनकी लिस्टिंग बढ़िया प्राइस पर होने की उम्मीद तो रहती ही है। अभी से देखें तो ग्रे मार्केट के अंदर इसकी हाई डिमांड है, यानी कि इस आईपीओ से बम्पर डिस्टिंग गेन के चांसेस हैं। वैसे ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, वीडियो के बेसिस पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये सेमी आईपीओ बहुत रिस्की होते हैं। तो कभी भी इसे प्रॉफिट देकर आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड खुद एनालाइज करना है, यानी कि अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।